हेलो स्टूडेंट्स, टॉपिक है हमारा नंबर सिस्टम्स और ये है उसका लेक्चर नंबर 11। अगर आपने अभी तक कोई प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, पूरा लेक्चर आपको समझ में आएगा। और प्रीवियस लेक्चर देखने के लिए आपको आई बटन में लिंक मिल जाएगी और वीडियो के एंड में पूरी प्लेलिस्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम एक्सरसाइज 1.4 कर रहे हैं और यहाँ पर इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 है वो हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में गिवन है रिकॉल पाई इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल टू इट्स डायमीटर, that is pi is equal to c upon d. This seems to contradict the fact that pi is irrational. How will you resolve this contradiction? देखिए, अगर हमें एक सर्कल दिया गया है तो उस सर्कल की अगर हम बात करें तो उस सर्कल में अगर देखा जाए तो उसकी जो सर्कमफेरेंस होती है c, वो क्या होती है हमारे पास 2 पाई r, ओके। और उसका जो डायमीटर होता है d, वो क्या होता है डायमीटर, वो होता है हमारे पास 2r, ओके। तो अगर हम c अपॉन d की वैल्यू फाइंड आउट करें तो जब आप c अपॉन d करेंगे तो ये हो जाएगा 2 पाई r अपॉन d की वैल्यू है 2r, तो हमें क्या मिल जाएगा पाई। तो इसका मतलब पाई की वैल्यू हमें मिल गई c अपॉन d, ठीक है। तो अब ये जो पाई होता है, इस पाई को क्या कहा जाता है कि पाई एक इर्रेशनल नंबर है। लेकिन ये पाई हमें कैसे मिला है? पाई हमें मिला है सर्कल की सर्कमफेरेंस से और उसके डायमीटर को डिवाइड करने से, ठीक है। तो अगर हम सर्कल के सर्कमफेरेंस की बात करें और उसके डायमीटर की बात करें तो ये दोनों हम क्या कर सकते हैं, न्यूमेरिक फॉर्म में ले सकते हैं। ऐसा कहते हैं ना कि किसी सर्कल का जो सर्कमफेरेंस है वो है हमारे पास 15 सेंटीमीटर, जो उसकी रेडियस है वो है 2 सेंटीमीटर। तो बताइए, मतलब कुछ भी क्वेश्चन पूछा गया कि उसका एरिया बताइए, कुछ भी बताइए, इस तरीके से क्वेश्चन आपको गिवन होते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर जब पाई की वैल्यू सर्कमफेरेंस अपॉन डायमीटर है तो ये इर्रेशनल कैसे है? तो ये इर्रेशनल ऐसे है कि अब तक हमने कुछ क्वेश्चन पढ़े थे, पहले भी हमने देखा था कि अगर हम बात करते हैं सर्कमफेरेंस की तो सर्कमफेरेंस में क्या होता है 2 पाई r। तो अगर हम सर्कमफेरेंस की बात करें तो सर्कमफेरेंस एक कैसा नंबर होता है? सर्कमफेरेंस एक इर्रेशनल नंबर होता है। क्यों? क्योंकि सर्कमफेरेंस में क्या है 2 पाई r, तो ये एक इर्रेशनल नंबर है। फिर अगर हम डायमीटर की बात करें तो डायमीटर क्या है 2r, रेडियस लेते हैं 2 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर, कुछ भी आप एक रेडियस लेते हैं। तो ये जो रेडियस है हमारी, ये हमारी क्या होगी, ये हमारी एक रेशनल नंबर ले लीजिए, ठीक है। एक फिक्स रेडियस ली ना, आपके पास एक सर्कल है, उसकी एक फिक्स रेडियस ले लिया आपने कि इसकी जो रेडियस है वो 2 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्कल है, ओके। तो आपको उस सर्कल की रेडियस पता होती है। तो जब भी हम इर्रेशनल नंबर और रेशनल नंबर इनके बीच कोई ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो जो रिजल्टेंट होता है वो हमेशा एक इर्रेशनल नंबर होता है। तो आप यहाँ पर रीज़न ये देंगे कि वेन एवर वी परफॉर्म अ ऑपरेशन बिटवीन एन इर्रेशनल नंबर एंड अ रेशनल नंबर देन रिजल्टेंट इज़ एन इर्रेशनल नंबर, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर ये जो डिवीज़न परफॉर्म हो रहा है सर्कमफेरेंस और डायमीटर में, तो सर्कमफेरेंस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 पाई r, ओके। और ये जो 2 पाई r है, इसमें क्या है, इसमें पाई है, पाई इंक्लूड है और पाई एक इर्रेशनल नंबर है। तो ये जो सर्कमफेरेंस है आपका, ये निकल कर के आया एक इर्रेशनल नंबर। जो सर्कल है उसकी रेडियस हमने फिक्स कर दी, हमने ले ली उसकी रेडियस 2 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर जो भी हमें लेनी है, तो ये हमने एक रेशनल नंबर ले लिया। तो अब इर्रेशनल अपॉन रेशनल, तो इन दोनों नंबर्स के बीच एक ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, तो जो रिजल्टेंट है वो हमेशा इर्रेशनल होगा। इसीलिए ये कॉन्ट्राडिक्ट है कि देखा जाए तो पाई होता है सर्कमफेरेंस अपॉन डायमीटर, लेकिन ये जो सर्कमफेरेंस है ये एक इर्रेशनल नंबर है, ठीक है। तो एक इर्रेशनल नंबर को जब आप रेशनल नंबर से डिवाइड करेंगे तो रिजल्टेंट भी हमेशा एक इर्रेशनल नंबर होगा, ओके। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस तरीके का एक क्वेश्चन मैं ऑलरेडी करा चुकी हूँ सॉल्व एग्जाम्पल पे। यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ हमें रिप्रेजेंट करना है रूट 9.3 को ऑन द नंबर लाइन। तो जो हमने प्रीवियस जो एक्सरसाइज थी हमारी एक्सरसाइज 1-2, यहाँ पर हमने रूट 2
√3, √5 इस तरीके के नंबर हमने नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किए थे। लेकिन अब हमें जो नंबर्स हैं वो पॉइंट में गिवन है और उसे हमें नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसे रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे पहले हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे AB, जिसकी लेंथ कितनी होगी 9.3। तो यहाँ पर एक लाइन मैंने ड्रॉ कर ली है। इस लाइन को मैंने कहा है लाइन AB, और ये जो लाइन है ये इक्वल है 9.3। ठीक है, यहाँ पर साइड में हम लिख देते हैं लाइन AB और इसकी जो लेंथ है वो है 9.3। इसके बाद हमें क्या करना है, इस AB की लेंथ को एक्सटेंड करना है 1 सेंटीमीटर से। तो यहाँ पर B के बाद इसकी जो लेंथ है यहाँ C तक, इसकी लेंथ को मैंने 1, मतलब ये जो 9.3 था, यूनिट नहीं है, सेंटीमीटर मीटर कुछ भी है, तो ये जो 9.3 अगर आप सेंटीमीटर में ड्रॉ कर रहे हैं तो 9.3 सेंटीमीटर ड्रॉ किया और उसके बाद 1 यूनिट उसकी लेंथ और इंक्रीज़ करती, दैट मीन्स 1 यूनिट से तो आप 1 सेंटीमीटर से भी इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो ये हो गया BC, दैट मीन्स ये जो BC है ये है 1 यूनिट। तो अब अगर हम बात करें AC की तो ये टोटल हो जाएगा 10.3। क्लियर है, हमने सबसे पहले एक लाइन AB ड्रॉ की जिसकी लेंथ है 9.3। इसी लाइन को पॉइंट B के बाद आगे 1 यूनिट के लिए एक्सटेंड किया तो हमें BC मिल गया 1 यूनिट, और जो टोटल लेंथ है AC वो हो गया 10.3। अब हमें करना क्या है, इस लाइन का, ये जो लाइन AC है इसका मिड पॉइंट हमें फाइंड आउट करना है। ओके, तो इसका मिड पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, कंपास की हेल्प लेते हैं। इस तरीके से ऊपर नीचे दोनों तरफ जो हम कट लगाते हैं, फिर हम इन्हें क्या करेंगे, फिर हम इन्हें जॉइन कर लेते हैं कुछ इस तरीके से। ठीक है, ये सब आपको आता होगा। इस तरीके से आप कंपास की हेल्प से यहाँ पर इसका जो मिड पॉइंट है यहाँ पर मिलेगा ये, तो जो मिड पॉइंट है O वो हम यहाँ पर फाइंड आउट कर लेंगे। बाकी जो रिमेनिंग है वो मैंने यहाँ से रिमूव कर लिया, सिर्फ हमें इसका मिड पॉइंट चाहिए, तो वो मिड पॉइंट O हमने यहाँ पर फाइंड आउट कर लिया। मिड पॉइंट फाइंड आउट होने के बाद हम क्या करेंगे, हम एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। सर्कल कैसे ड्रॉ करेंगे, अब ये जो मिड पॉइंट है तो देखा जाए तो OA और OC ये हमारे इक्वल हैं, ये और ये हमारी रेडियस R मान ली मैंने। ठीक है, ये रेडियस हो गई R। तो अब OA या OC किसी को भी रेडियस लेते हुए अब आप कंपास की हेल्प से क्या करेंगे, यहाँ पर एक सर्कल ड्रॉ करेंगे इस तरीके से, हाफ सर्कल। क्लियर है, हाफ सर्कल ड्रॉ हो जाएगा। हाफ सर्कल ड्रॉ होने के बाद अब ये जो हमारे पास AB कहिए या BC कहिए, इसके परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि सर्कल पर जाकर के मिलेगी। इस तरीके से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, और ये जो परपेंडिकुलर है उसके लिए हमने एज्यूम किया कि इसने सर्कल को कहाँ पर कट किया है, पॉइंट D पर। तो ये जो लेंथ हमें मिली है BD, यही लेंथ होती है √9.3। क्या किया हमने, प्रोसीजर फिर से सुनिए। हमने AB लाइन ड्रॉ की 9.3, हमें रिप्रेजेंट करना है √9.3, तो हमने 9.3 लेंथ की एक लाइन AB ड्रॉ की। अब इस लाइन को पॉइंट B से आगे एक्सटेंड किया, हम गए पॉइंट C तक और हमने 1 यूनिट लेंथ एक्सटेंड की, दैट मीन्स जो AC है वो टोटल हमें मिल गया 10.3। उसके बाद हमने क्या किया, कंपास की हेल्प से इस लाइन AC का मिड पॉइंट O फाइंड आउट किया। अब देखा जाए तो OA और OC दोनों इक्वल हैं, इसे हमने माना रेडियस कैपिटल R। अब इस रेडियस को मानते हुए हमने एक हाफ सर्कल ड्रॉ किया, तो ये जो हाफ सर्कल ड्रॉ हो गया, अब हमें पॉइंट B से, क्योंकि जो लेंथ थी हमारी AB थी टोटल, तो इस पॉइंट B से इस सर्कल पर, मतलब इस लाइन ABBC, इस पर परपेंडिकुलर लेते हुए एक ऐसी लाइन ड्रॉ करेंगे जो सर्कल को टच करे, और ये सर्कल को टच कर रही है पॉइंट D पर। तो ये जो BD लेंथ है यही होती है √9.3। अब हमें इसे अगर नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है तो हम क्या करेंगे, इसे और आगे, C को और आगे तक आप एक्सटेंड कर दीजिए। इस तरीके से C को एक्सटेंड कर दिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम ये मानेंगे कि ये जो BD है हमारे पास, ये है रेडियस R। क्योंकि ये 9.3 है, तो मैंने आपको पहले भी बताया कि इस तरीके से अगर आप इस तरीके से लाइन सिस्टम है आपका, ओके, तो यहाँ पर ये है पॉइंट O और ये है हमारे पास माना कि पॉइंट A। तो ये जो भी है माना कि ये है आपके पास 9.3,
तो अब आपको कहीं और भी 9.3 को रिप्रेजेंट करना है, तो आप क्या करिए, एक सर्कल बना दीजिए। इस तरीके से जब आप एक सर्कल बना देंगे तो पूरे सर्कल पे, क्योंकि रेडियस सेम है, ये भी 9.3 है, ये भी 9.3 है, यहाँ ऐसे ज्वाइन करेंगे तो ये भी 9.3 है, ठीक है। तो ये सब क्या हो जाएगा, रूट 9.3। तो यहाँ पर भी वही है कि अगर हम बी डी की बात करें तो ये जो बी डी है इसकी लेंथ है जो वो है रूट 9.3। अब आपको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है तो फिर से क्या करेंगे, कंपास की हेल्प लेंगे, उसका एक पॉइंट रखेंगे बी पर और एक पॉइंट रखेंगे डी पर, और यहाँ पर एक सर्कल ड्रॉ करिए कि आप नंबर लाइन तक आ जाएं इस तरीके से, ऐसे। तो यहाँ पर ये जो पॉइंट होगा, इस पॉइंट को ले लीजिए ई, तो अब देखा जाए तो ये जो बी ई है ये हो जाएगा रूट 9.3। ओके, तो अब आप बी को मानेंगे सेंटर पॉइंट, इसके जो कोऑर्डिनेट है वो क्या हो जाएंगे, 0 0, ठीक है। मतलब अगर यहाँ पर नंबर लाइन ड्रॉ करते हम तो कुछ इस तरीके से करते हैं, ऐसे ये हो जाता, ओके, ऐसे। तो यहाँ पर भी ये कितना है, रूट 9.3, यहाँ पर भी कितना है, ये रूट 9.3, और ये जो b हो जाएगा ये हो जाएगा 0 0, ये x हो गया, ये x डैश हो गया, ये y हो गया, ये y डैश हो गया। बट ये सब दिखाने की ज़रूरत नहीं होती है, जो मैंने अभी आपको बताया यहाँ तक सफिशिएंट है ये सब रिप्रेजेंट करके, क्योंकि बहुत ज़्यादा फिर लाइन्स ड्रॉ हो जाती हैं, तो ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो आप सिर्फ इतना ही ड्रॉ करेंगे कि यहाँ पर बी डी जो हमें मिल गया, आप चाहें तो पूरा सर्कल भी ड्रॉ कर सकते हैं, बट उसकी ज़रूरत नहीं है। इस तरीके से पूरा सर्कल ड्रॉ होगा ना, बट उसकी ज़रूरत नहीं है पूरे सर्कल की, हमें सिर्फ इसे नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। तो सिर्फ बी डी को हमने यहाँ पर पॉइंट ई तक लेकर के गए और हमें यहाँ पर मिल गया रूट 9.3। अब हम आ जाते हैं इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में गिवन है रेशनलाइज द डिनोमिनेटर्स ऑफ द फॉलोइंग। तो जैसा कि हम पहले भी देख चुके हैं कि हमें इन्हें करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है, कि हमें इसे रेशनलाइज क्यों करना है। तो जैसे मैंने आपसे कहा कि नंबर लाइन पर रूट 7 को रिप्रेजेंट करिए, तो वो आसान है, लेकिन मैंने कहा नंबर लाइन पर 1/√7 को रिप्रेजेंट करिए, तो वो टफ़ है। तो यहाँ पर हमें अगर इसी तरीके से नंबर लाइन पर नंबर्स को रिप्रेजेंट करना है तो उन्हें रूट 7 अपॉन में कोई नंबर है उसे रिप्रेजेंट करना ज़्यादा आसान है एज़ कम्पेयर टू 1/√7 को। तो इसीलिए हमें इन्हें रेशनलाइज करने की ज़रूरत होती है। तो जैसे 1/√7 है, तो इसे अगर मैं रेशनलाइज कर दूं तो हम इसे कैसे लिखेंगे, सबसे पहले तो 1/√7 लिखा, तो रेशनलाइज करने के लिए डिनोमिनेटर को रूट 7 से ऊपर नीचे दोनों तरफ मल्टीप्लाई करिए, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, रूट 7/7। तो अब हमें अगर इसे नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है तो हम क्या करेंगे, रूट 7 को ड्रॉ करेंगे, उसके 7 पार्ट्स करेंगे, तो उस तरीके से रिप्रेजेंट करना ज़्यादा आसान है एज़ कम्पेयर टू 1/√7, ठीक है। इसीलिए ये सब रेशनलाइजेशन किया जाता है। अब आ जाते हैं इसके पार्ट 2 पर। ये लिखा है 1/√7 माइनस रूट 6, ठीक है, 1/√7 माइनस रूट 6। अब इसके जो डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना है तो उसके लिए क्या करते हैं, डिनोमिनेटर में हमेशा अगर ज़्यादा एक से ज़्यादा नंबर है तो हमें उसका साइन चेंज करके रेशनलाइज करना पड़ता है। तो ये हो जाएगा रूट 7 प्लस रूट 6 अपॉन रूट 7 प्लस रूट 6, ठीक है। तो इसे आप लिख सकते हैं रूट 7 प्लस रूट 6 अपॉन में क्या आ जाएगा, ये देखिए ये बन रहा है a माइनस बी, डिनोमिनेटर में a प्लस बी का कॉम्बिनेशन, तो आप इसे a² माइनस b² डायरेक्टली लिख सकते हैं। तो ये देखिए रूट 7 का स्क्वायर माइनस रूट 6 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा रूट 7 प्लस रूट 6 अपॉन 7 माइनस 6, तो ये हो जाएगा रूट 7 प्लस रूट 6। ओके, नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। यहाँ पर गिवन है 1/√5 प्लस रूट 2, इसमें भी डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना है। तो यहाँ पर साइन चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास इस तरीके से। तो इसे आप लिख सकते हैं रूट 5 माइनस रूट 2 अपॉन, ये हो जाएगा 5 माइनस 2। तो रूट 5 माइनस रूट 2 अपॉन में क्या आ जाएगा 3, ठीक है। अब इसका लास्ट क्वेश्चन, यहाँ पर ये गिवन है 1/√7 माइनस 2, मल्टीप्लाई करिए रूट 7 प्लस 2 अपॉन रूट 7 प्लस 2, तो ये हो जाएगा रूट 7 प्लस 2 अपॉन, ये भी a² माइनस b² बन रहा है,
तो ये हो जाएगा 7 माइनस 4, तो इसे आप लिख सकते हैं √7 + 2/3। ठीक है, तो ये वाली जो एक्सरसाइज है 1.4 ये कंप्लीट होती है। अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, जहाँ पर हम 1.5 के पहले सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स देखेंगे, उसके बाद फिर हम अनसॉल्व्ड एक्सरसाइज पर जाएंगे। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर से करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा। और अगर इसकी आपको PDF नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम चैनल है जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहाँ से जा कर के आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके अपना डाउट भेज सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में मैं आपके डाउट को वहाँ पर ज़रूर से सॉल्व करूँगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय स्टूडेंट्स।